दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफर होता है और यह सफर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है जिसका यह सफर आखिरी सांस तक चलता है। इस आधुनिक विज्ञान के जमाने में हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और हम बहुत होशियार भी हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गंवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफी कुछ सिखा जाते हैं। अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। मेरे घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट्स लगाने का काम हरिया और उसकी पत्नी लीला को दिया था। पहले दिन पति पत्नी दोनों जोड़े से आए और दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ हरिया अकेले ही आया। शायद उसकी पत्नी लीला की तबीयत खराब होगी इसलिए वो नहीं आई। उस दिन दोपहर में मैंने हरिया को अपने साथ खाने के लिए बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला, साहब लीला नाराज हो जाएगी। मैंने कहा, अरे हरिया, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। हरिया बोला, मैं डरता नहीं साहब, उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ और उसकी कदर करता हूँ। मुझे उसकी कई बातों पर हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर तू उसके पीछे पीछे इतना क्यों मरता है। वह कहने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लगती है। मैंने उससे कहा, तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी के रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? हरिया ने बड़े ही शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी के सारे रिश्ते नाते तो सिर्फ मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही तो है ना, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नजदीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वह अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, चाहे दिन हो या रात हो, हर समय में निस्वार्थ भाव से हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लड़ाती है, तब वह एक माँ की तरह भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में ला कर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक पिता की तरह भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को एहसास कराकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह एक बहन की जैसी होती है। जब वो हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज की डिमांड करती है, नखरे करती है, रूठती है और जिद करती है, तब वो एक बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे जरूरी बात, जब वह सारी दुनिया को यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, हमारी प्रेमिका और हमारी जान, हमारी जिंदगी की स्वांस बन जाती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं उसका गुलाम हूँ या कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर बार छोड़कर अनजाने घर में आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के अनुसार से निभाए जाते हैं। देखिए साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना जरूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। देखिए साहब, पत्नी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा।
जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। इतना कहकर उठा और बोला, ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। कहकर हरिया वहाँ से चला गया और मैं उसको पीछे से जाते हुए एक मूक और बधिर की तरह देखता रहा और देखता ही रहा। आज इस मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु दिखाई दे रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसकी वो बात की पत्नी कैसी भी हो उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, उसकी देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी है। और उसका यह गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज्यादा मजबूत कर दिया होगा। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।